हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है ना जब हमारे पास सुबह उठने का कोई रीजन नहीं होता। मतलब सुबह उठना तो अपने आप में एक दुख का कारण लगता है। जबकि आप अपनी लाइफ में सारे काम टाइम से कर रहे हो, बिल्कुल रूटीन फॉलो कर रहे हो टू द टी। टाइम से ऑफिस जाना, फिर टाइम से घर वापस आना, और कल आप फिर टाइम से ऑफिस जाओगे। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में हमेशा एक हैवीनेस रहती है, और ये फीलिंग आती रहती है कि यार मैं फंस गया, यहां से बाहर कैसे निकला जाए। आपको हमेशा लगता रहता है कि आपको किसी आदमी ने किसी जेल में बंद कर दिया है और चाबी कहीं फेंक दी है। मतलब चाहे फिर वो आपकी नौकरी हो या फिर कोई ऐसी हैबिट जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो। मतलब कोई भी चीज आपको एक ऐसी प्रॉब्लम लगने लगती है जिसे आप सुलझा ही नहीं सकते, और वो आपके बस का आपको लगता ही नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, और ये आपको बुरी लग सकती है, बट मैं चाहता हूं ये रियलिटी आपको बुरी लगे। देखो, आप कहीं भी स्टक नहीं हो। आप अपनी आंखें बंद करो और एक लंबी सांस लो, और अब जरा आसपास देखो। आपको कहीं भी कोई भी पिंजरा दिख रहा है जिसमें आप कैद हो? मेरे हिसाब से तो चारों तरफ रास्ते हैं, और आप अपनी मर्जी से जिस रास्ते पर चाहो निकल सकते हो। आपको किसी ने ट्रैप नहीं किया है, और यहां आसपास कोई जेल नहीं है जिसमें आप बंद हो। आप अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। और मेरे ख्याल से यही आपकी प्रॉब्लम है। चलो उसको ऐसे समझाता हूं आपको, एक सिमुलेशन लेते हैं। आपको कल से ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप करो। आपको कल से पढ़ाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी हॉबीज को परस्यू करो। अब ये तो मैं मान सकता हूं कि अगर आप अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं तो उसको तो आप बचपन से कर रहे हैं, तो उसमें आप काफी अच्छे होंगे, तो इसलिए थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। सही बात है, करेक्ट, फेयर डील। एक दो सेकंड सोच लो, कोई बात नहीं, इमीडिएटली जवाब देने की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअली मुझे अब आपका जवाब पता है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप यहां से निकल नहीं सकते। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम यह है कि आप निकल तो सकते हो, लेकिन जो रास्ते हैं ना वो आपको पता है बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, और उसमें इतना एफर्ट लगेगा कि आप वो एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। और टाइम कितना लगेगा इसका तो आपको अंदाजा ही नहीं है। आप स्टक नहीं हैं, आप फ्री हैं। और यही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है कि अगर आप फ्री हो तो फिर आप अपने रास्ते पे अभी तक गए क्यों नहीं, आपसे लोग ये पूछेंगे। इसलिए यू वॉन्ट टू बी स्टक। आपको पता है, साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहा जाता है कि इट इज वेरी गुड टू बी स्टक एट टाइम्स। यानी कि कभी कभी फंसे रहना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप फंसे रहते हो तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इस रास्ते पे चल क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप तो स्टक हो, आप तो उस रास्ते पे चल ही नहीं सकते। तो आपको एक एक्सक्यूज मिल जाता है कुछ ना करने का। चलो मैं आपको एक रियल लाइफ सिमुलेशन देता हूं। एक आदमी 9 to 5 की जॉब करता है, और वो कहता है कि यार मैं इसमें फंसा हूं, मुझे इससे बाहर निकालो। बट मुझे एक्चुअली बताओ, क्या वो उसमें फंसा हुआ है? उसको किसी ने मना किया है कि भाई तुम आज रिजाइन मत करो? वो आराम से रिजाइन करके जो चाहे कर सकता है। अपना स्टार्टअप कर सकता है, कोई नई स्किल एक्वायर कर सकता है, हायर स्टडीज कर सकता है। बट क्या वो आपको आज लगता है रिजाइन करेगा? नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर उसने रिजाइन कर दिया और वो हायर स्टडीज या स्टार्टअप या जो भी करना चाहता है, वो चीज़ आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। जब वो बाजार में जाएगा तो उसको पता लगेगा कि उसकी क्या वैल्यू है, उसको कितना घिसना पड़ेगा, उसको कितने ज़्यादा रिजेक्शन सहन करने पड़ेंगे, और वो इसी चीज़ से घबराता है। और इसलिए उसको एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज मिल गया ये बोलने का कि भाई मैं तो फंसा हूं। क्योंकि जब आप फंसे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबको लगेगा कि आप तो बड़े हाथ पैर चला रहे होगे, बट एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और आपको एक एक्सक्यूज मिल गया है ये करने का कि भाई मैं फंसा हूं अपनी जॉब में, मैं इतना दुखी हूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं निकल ही नहीं पा रहा। इसे मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। फर्ज करो आप 42 किलोमीटर की मैराथन रन कर रहे हो, और अभी हुए हैं 20 किलोमीटर, बट आपके पैर बिल्कुल जम गए हैं, अब नहीं हिल पा रहे आप। आपके लंग्स में लगी हुई है आग, और आपके शरीर से हर तरफ से पसीना टपकता जा रहा है, और आपके ब्रेन ने आपको बोल दिया कि भाई तुम्हारे पैर अब फंस गए, अब तुम आगे नहीं जा सकते। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन को पता है कि 42 किलोमीटर की रन में अभी हुए हैं सिर्फ 20 किलोमीटर, आगे बचे हैं 22। और जब 20 किलोमीटर पे ऐसी तैसी हो गई है तो आगे 22 किलोमीटर कैसे चलेंगे? हर 100 मीटर में हालत खराब हो जाएगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, और बाद में मिलेगा क्या? सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा। इसलिए इट्स बेटर इजी वे आउट ले लो। बोल दो कि मैं फंस गया भाई, मैं आगे नहीं चल सकता, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे पैर, हर चीज ने जवाब दे दिया है। बट आपको पता है रियलिटी में भी यही होता है। जब भी आप कुछ भी मुश्किल काम करना शुरू करते हो ना, तो शुरू में तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप मिडवे पहुंच भी जाते हो। लेकिन जब आपको और ज्यादा मेहनत करनी होती है, और जब आपको दिखता है कि यार रिजल्ट्स है ना बहुत ही स्लो हैं, या फिर दिखते ही नहीं है, तो आपका ब्रेन जवाब देना शुरू कर देता है
आपको बोलता है कि भाई आगे जाके फायदा क्या है, और आपको एक स्टक की फीलिंग आने लगती है। जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हो तो भी आपको यही लगता है कि कुछ शुरू के 5-10 किलो तो है ना बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद जब आपका जो नेचुरल वेट लॉस है वो हो चुका होता है तो फैट लॉस बहुत डिफिकल्ट होता है। आप महीना महीना 1.5 महीना जिम जाते रहते हो बट आपको कोई इंक्रीमेंटल बेनिफिट दिखता ही नहीं है, और उस समय आपका ब्रेन आपके दिमाग में एक फीलिंग प्लांट कर देता है कि भाई तुम फंस गए, अब तुम इसको आगे कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का है ही नहीं, तुम्हारा लेवल इतना ही था और तुम अपना लेवल अचीव कर चुके हो, अब निकल जाओ, एग्जिट ले लो। कोई भी इंसान मैराथन के 42 किलोमीटर पे एक साथ नहीं पहुंचता। सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर करना पड़ता है, फिर थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, 10th, और ऐसे ही धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट हो जाती है, और बॉडी के साथ साथ ब्रेन भी। पेन का टॉलरेंस आ जाता है, और ह्यूमन बींग्स की बॉडीज हैं अडेप्टेशन मशीन्स, लेकिन इस अडेप्टेशन में लगता है समय। आप पैरालाइज नहीं हो, आप सिर्फ एक पहाड़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो और भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान जी कहीं से कोई लिफ्ट मिल जाए ऊपर जाने के लिए, जबकि आपको भी पता है कोई लिफ्ट नहीं है। ऊपर जाने का एक ही रास्ता है और वो बहुत लंबा है, और उस रास्ते में सालों लग सकते हैं। ये मैं आपको बुरा लगने के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं आपको बोल रहा हूं ताकि आपको होप मिले, क्योंकि अगर चेंज में वाकई सालों लगते हैं तो फिर आप स्टक थोड़ी हो, आप सिर्फ कुछ साल पीछे हो। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को अपने आसपास देखते हो ना, उन लोगों को सालों तक किसी ने नहीं देखा जब तक वो सिर्फ स्ट्रगल करते जा रहे थे। और आप भी इमेजिन करो, फर्ज करो आप 5 साल बाद सक्सेसफुल हो जाते हो और आपका वो सक्सेसफुल वर्जन आपके आज वाले वर्जन से मिलता है, तो क्या वो आपसे ये पूछता कि भाई तुम इतनी तेज कैसे भागते थे? वो आपसे मालूम क्या पूछता? वो ये पूछता कि भाई तुम मुझे बस एक बात बता दो, जब तुम्हें आगे कुछ फ्यूचर दिख ही नहीं रहा था फिर तुम चलते कैसे रहे? इसलिए अपनी सिचुएशन पर क्रिप करने की जगह और फंसे होने का नाटक करने की जगह ये सोचो कि आप यहां से निकल कैसे सकते हो। अगर रास्ता इतना टफ है और इतना डिफिकल्ट है तो फिर वो फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जाए? सबसे पहला काम करो कि स्टॉप ब्लेमिंग द केज। एक्सेप्ट करो कि आप फंसे नहीं हो और आप चाहो तो यहां से निकल सकते हो। सिर्फ यहां से निकलने की कीमत थोड़ी ज्यादा है, कीमत इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। दूसरी चीज, चेंज द स्केल ऑफ टाइम। मतलब 42 किलोमीटर की मैराथन को 42 किलोमीटर की मैराथन मत देखो, उसको सिर्फ ये देखो कि भाई मुझे तो 500-500 मीटर करके भागना है। आप जब भी किसी चीज को एंटायरिटी में देखते हो ना तो आपके दिमाग का डोपामिन एकदम से क्रैश हो जाता है, वो इतना बड़ा पहाड़ देख के घबरा जाता है और आपको सिग्नलिंग देता है कि भाई ये बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए, तुम ये नहीं कर सकते, छोड़ दो इसको। आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है, आप ये सिर्फ सोचो कि मेरे पास अगले 45 मिनट है और इस 45 मिनट में मुझे पूरे 100% फोकस के साथ पढ़ना है। तीसरी चीज, एक काउंटर वेट बिल्ड करो। जैसे आपने क्रेन को देखा है हेवी लिफ्टिंग करते हुए, क्रेन जब भी कोई हेवी लोड उठाती है तो अपने पीछे के 2 पैरों को जमीन में गाड़ देती है, वो इसलिए ताकि वो जो हेवी लोड है वो कहीं क्रेन को ही ना डिसबैलेंस कर दे। इसी तरह से जब भी आप लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने की कोशिश करते हो, प्रोफेशनली या पर्सनली, तो उसे बैलेंस करने के लिए एक गोल अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में डाल दो। फर्ज करो आपको प्रोफेशनल गोल है कि भाई मुझे अगले साल 90% लाने हैं या फिर मुझे प्रमोट होना है, जिसके लिए आपको दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई या काम करना पड़ेगा। इसे बैलेंस करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक गोल डाल दो, जैसे कि मैं डेली 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। इससे फायदा ये होगा कि जब आप लाइफ के किसी भी एक चीज में डिसिप्लिन ले आते हैं ना, वो डिसिप्लिन आपकी पूरी लाइफ में आ जाता है और आपके लाइफ के हर गोल को चलाने के लिए वो आपको जरूरी एनर्जी सप्लाई करता है। देखो, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि स्टक होना कोई फैक्ट नहीं है। स्टक होना सिर्फ एक फीलिंग है, फ्लीटिंग फीलिंग जो आती है और चली जाती है। आप जहां पे खड़े हो वहां से आप चेंज हो सकते हो, लेकिन इस चेंज होने का रास्ता डेफिनेटली लंबा है और मुश्किल है। आपको इस रास्ते में हमेशा अच्छा समय नहीं मिलेगा, बुरा समय भी मिल सकता है, और इतना बुरा समय भी मिल सकता है कि आपको लगे कि भाई मैंने ये कहाँ हाथ डाल दिया, अब मुझे ये करना ही नहीं है, मेरे बस का ये नहीं बात है। आपको जब भी ऐसी फीलिंग आए ना तो आपको मालूम क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो और फिर आसपास देखो। आपके आसपास कोई पिंजरा नहीं है, आपको किसी ने बंद नहीं कर रखा। आपके आसपास रास्ते हैं जिन पे आप चल सकते हो। लंबा है लेकिन आप चल सकते हैं। आपको सिर्फ हिम्मत चाहिए पहली स्टेप लेने की। इसलिए ये स्टेप जितना जल्दी लोगे उतना आसान। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये ऑप्शन नहीं है कि आप कभी भी चेंज ना करो, आपको चेंज करना पड़ेगा। आप जिंदगी भर स्टक नहीं रह सकते। आई होप इस वीडियो ने आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।
किसी बढ़िया पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। गुड डे, गुड लक।